प्रश्न है ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि ए प्लस बी प्लस सी 20 है तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेता हूँ मैं। a प्लस बी प्लस सी जो है दिया हुआ है कि 20 है, और दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि a जो है a क्या है, b का 150% है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि क्या आता है सॉल्व करके। a इज इक्वल टू बी इंटू 150/100। इसको कैंसिल करेंगे, 0 0, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। तो a जो है वो हो जाएगा 3b/2। ठीक है। अब जो है हमारे पास, तो इसमें अगर मान लीजिए कि b को अगर a के टर्म में लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे a को b के टर्म में लिखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि b जो है वो c का 40% है, मतलब c का 40% है, 40% है। तो b इज इक्वल टू सी इंटू 40/100। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि b जो है वो हो जाएगा 2c/5। तो देखिए हमें क्या करना होता है कि अब जो इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20, ये वाला पहला वाला, तो इसमें इन दोनों का वैल्यू पुट करना है। तो दोनों का वैल्यू कोई किसी समान तरीके से करें। तो अभी हमें यहाँ पे करना क्या होगा, या तो सारे को a में बदल दें, या तो सारे को b में बदल दें, या सारे को c में बदल दें, ताकि एक वैल्यू हमें आ जाएगी। तो देखिए अगर इसमें हम जो है a को अगर b में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे b को फिर c में कन्वर्ट करते हैं, तो उससे एक बेहतर चीज़ हमें ये निकालना होगा कि यहाँ पे जो है हम सबको b में ही बदल देते हैं। ठीक है। तो सबको b में ही बदल देते हैं। तो a का वैल्यू हमें लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 3b/2। तो a के जगह पे जो है ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, b के जगह पे b ही रहेगा, और c के जगह पे c को भी पुट कर देंगे b के टर्म में। तो ऐसे लिखेंगे c इज इक्वल टू 5b/2। ट्रांसपोज कर दिया हमने। ठीक है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो पहला, दूसरा और तीसरा से हम क्या करते हैं, पहले में दूसरा और तीसरा को पुट करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं पहले इक्वेशन को, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20। तो a जो है देखेंगे, a को b में हमने प्लान किया है बदलने का, तो a को के जगह पे क्या लिख देंगे, a के जगह पे क्या है 3b/2। तो 3b/2 कर देते हैं, b को b ही रहने देते हैं। ठीक है। और c को भी b में बदल देते हैं, तो हो जाएगा 5b/2। ये हो जाएगा 20 के बराबर। ठीक है। तो अब ये भी b, ये भी b, ये भी b, यानी b का वैल्यू अब हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, और जब b का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो a भी आ जाएगा, c भी आ जाएगा, और तब हम लोग इसमें पुट कर देंगे, आसानी से सवाल हमारा बन जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं एलसीएम जो है 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो 2 ही होगा। तो ये 3b, यहाँ पे 2b और यहाँ पे 5b इज इक्वल टू 20। तो 3 + 2 5 + 5 10b/2 इज इक्वल टू 20। तो 10b इज इक्वल टू 20 इंटू 2। ठीक है। तो b इज इक्वल टू 40/10। तो b की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4। अब जो b की वैल्यू 4 आई है, वो हम लोग इसमें पुट कर देंगे, मीन सेकेंड इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में। तो a और c भी हमें मिल जाएगा। चलते हैं अगले पेज पे। तो हमारे पास जो है a है 3b/2। b की वैल्यू 4 है तो 3 × 4/2, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें मिल गया a का वैल्यू 6, a हमें 6 आ गया। और अब जो है थर्ड इक्वेशन है c इज इक्वल टू 5b/2। 5 इंटू b का वैल्यू 4 है अपॉन 2, तो 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। तो a जो है आ गया 6, b है हमारे पास 4, तो a जो है हमारे पास है 6
बी है हमारे पास 4 और सी जो है 10। तो अब जो हमें प्रश्न फाइंड आउट जो करना था प्रश्न से 2b प्लस 3c माइनस 4a, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो 2 इंटू बी 4 है प्लस 3 इंटू सी जो है 10 है, अब प्लस अब नहीं यहाँ पे माइनस है, माइनस 4 इंटू ए जो है 6 है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। 2 4 जा 8, 3 10 जा 30 और 4 6 जा 24। तो ये हो जाएगा 38 माइनस 24। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का जो है हल है, इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 14। ठीक है, थैंक यू। और अगर आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ऐसे ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, या नहीं तो पेज वाइज भी आप ले सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट पेज जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये है सेकंड पेज जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।